महाभारत के वो 5 श्राप जिनका परिणाम आज भी भुगत रहे हैं लोग। दोस्तों, यूं तो आपने महाभारत से जुड़ी कई कथा सुनी होंगी, परंतु महाभारत से जुड़ी कई ऐसी कथा जिनसे आज भी लोग अनजान हैं। इस वीडियो में हम आपको महाभारत काल में दिए गए कुछ ऐसे श्राप के बारे में बताने जा रहे हैं जिसके बारे में यह माना जाता है कि उन शब्दों को आज भी लोग भुगत रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आद्य शक्ति में। पहला, युधिष्ठिर द्वारा स्त्री जाति को दिया गया श्राप। महाभारत में दिए गए श्राप में युधिष्ठिर का स्त्री जाति को दिया गया श्राप सर्वविदित है। महाभारत में वर्णित कथा के अनुसार जब कुरुक्षेत्र में युद्ध के दौरान अर्जुन ने कर्ण का वध किया, तब पांडवों की माता कुंती उसके शव के पास बैठकर रोने लगी। यह देखकर पांडवों को बड़ा आश्चर्य हुआ। आखिर ऐसी क्या बात है कि हमारी माता हमारे शत्रु के शव पर अपना आंसू बहा रही है। तब ज्येष्ठ पांडव युधिष्ठिर अपनी माता कुंती के पास गए और उन्होंने देवी कुंती से पूछा, माता क्या बात है जो आप हमारे सबसे बड़े शत्रु के शव पर विलाप कर रही हैं। तब देवी कुंती ने बताया कि पुत्रों, जिसे तुम अपना सबसे बड़ा शत्रु समझते रहे वो वास्तव में तुम सभी का बड़ा भाई था। कल राधे नहीं बल्कि मेरा पुत्र था। अपनी माता के मुख से ऐसी बात सुनकर पांचों पांडव दुखी हो गए। फिर कुछ क्षण रुककर युधिष्ठिर अपनी माता कुंती से बोले हैं, माते यह बात तो आप सदा से जानती होंगी, अंगराज कर्ण मेरे बड़े भाई थे। तब आपने हम लोगों को यह बात बताई क्यों नहीं? इतने दिनों तक आपने यह बात छुपाकर क्यों रखी? आपके एक मौन ने हम सभी को अपने ही भाई का हत्यारा बना दिया। इसलिए मैं आज इस कुरुक्षेत्र के सभी दिशाओं, आकाश और धरती को साक्षी मानकर सभी स्त्री जाति को श्राप देता हूँ कि आज के बाद कोई भी स्त्री अपने अंदर कोई भी रहस्य नहीं छुपा पाएंगी। दूसरा, श्रृंगी ऋषि का परीक्षित को श्राप। कथा के अनुसार 36 साल हस्तिनापुर पर राज करने के पश्चात जब पांचों पांडव द्रौपदी के साथ स्वर्ग लोक की ओर प्रस्थान करने को हुए तो उन्होंने अपना सारा राज्य अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित के हाथों में सौंप दिया। ऐसा माना जाता है कि राजा परीक्षित के शासनकाल में भी हस्तिनापुर की सारी प्रजा युधिष्ठिर के शासनकाल की तरह ही सुखी थी, परंतु कहते हैं न होनी को कौन टाल सकता है। एक दिन राजा परीक्षित रोज की तरह ही वन में शिकार करने को गए। तभी उन्हें महान शम्मी नाम के ऋषि दिखाई दिए। वो अपनी तपस्या में लीन थे तथा उन्होंने मौन व्रत धारण कर रखा था, परंतु यह बात राजा परीक्षित को मालूम नहीं थी। इसलिए राजा परीक्षित ने कई बार ऋषि शम्मी को आवाज लगाई, लेकिन उन्होंने अपना मौन धारण रखा। यह देखकर राजा परीक्षित को क्रोध आ गया और उन्होंने क्रोध में आकर ऋषि के गले में एक मरा हुआ सांप डाल दिया। उधर जब यह बात ऋषि शम्मी के पुत्र को पता चली तो उन्होंने राजा परीक्षित को श्राप दिया कि आज से 7 दिन बाद राजा की मृत्यु नाग के डसने से हो जाएगी। और अंत में ऋषि श्रृंगी के श्राप के कारण राजा परीक्षित की मृत्यु नाग के डसने के कारण ही हुई और ऐसा माना जाता है उसी के बाद कलयुग की शुरुआत हुई, क्योंकि राजा परीक्षित के जीवित रहते कलयुग में इतना साहस नहीं था कि वो इंसानों पर हावी हो सके। और आज हम सभी इस कलयुग को इसी श्राप के कारण भोग रहे हैं। तीसरा, श्री कृष्ण का अश्वत्थामा को श्राप। महाभारत युद्ध के अंतिम दिन अश्वत्थामा ने धोखे से पांडव पुत्रों का वध कर दिया और इस बात का पता जब पांडवों को चला तब पांडव भगवान श्री कृष्ण के साथ अश्वत्थामा का पीछा करते हुए महर्षि वेदव्यास के आश्रम पहुंचे। पांडवों को अपने सामने देख अश्वत्थामा ने अर्जुन पर ब्रह्मास्त्र से वार किया। यह देख श्री कृष्ण ने अर्जुन को ब्रह्मास्त्र चलाने को कहा, जिसके बाद अर्जुन ने भी अश्वत्थामा पर ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया, परंतु महेश श्री व्यास ने बीच में ही दोनों अस्त्रों को टकराने से रोक लिया और अश्वत्थामा एवं अर्जुन से कहा, क्या तुम लोग यह नहीं जानते कि ब्रह्मास्त्र के आपस में टकराने से समस्त सृष्टि का नाश हो जाएगा? इसलिए तुम दोनों अपने अपने ब्रह्मास्त्र वापस ले लो। तब अर्जुन ने अपना ब्रह्मास्त्र वापस ले लिया, लेकिन अश्वत्थामा ने महर्षि से कहा, मेरे पिता ने मुझे वापस लेने की विद्या नहीं सिखाई, इसलिए मैं इसे वापस नहीं ले सकता। और इसके बाद उसने ब्रह्मास्त्र की दिशा बदलकर अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ की ओर कर दी। यह देख भगवान श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को श्राप दिया, तुम 3000 वर्ष तक इस पृथ्वी पर भटकते रहोगे।
इसी कारण आज भी यह माना जाता है कि अश्वत्थामा आज भी जीवित है। चौथा, मांडव ऋषि का यमराज को श्राप। महाभारत में मांडव ऋषि का वर्णन आता है। एक बार राजा ने भूलवश न्याय में चुप कर दी और अपने सैनिकों को ऋषि को सूली में चढ़ाने का आदेश दे दिया, परंतु जब बहुत लंबे समय तक सूली में लटकाने पर ऋषि के प्राण नहीं गए तो राजा को अपनी भूल का एहसास हुआ तथा उन्होंने ऋषि को सूली से उतरवाया और अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी। इसके बाद ऋषि यमराज से मिलने गए तथा उनसे पूछा किस कारण मुझे झूठे आरोप में सजा मिली। तब यमराज ऋषि से बोले, जब आप 12 वर्ष के थे तो आपने एक छोटी सी कीड़े की पूंछ में सीख चुबाई थी, जिस कारण आपको यह सजा भुगतनी पड़ी। यह सुन ऋषि को क्रोध आ गया और उन्होंने यमराज से कहा, किसी को भी 12 वर्ष की उम्र में इस बात का ज्ञान नहीं होता कि धर्म और अधर्म क्या है, क्योंकि तुमने झूठे अपराध के लिए मुझे बहुत बड़ा दंड दिया है, अन्यथा मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम शूद्र योनि में दासी के पुत्र के रूप में जन्म लोगे। मांडव ऋषि के इसी श्राप के कारण यमराज को विदुर के रूप में जन्म लेना पड़ा। 5वां और आखिरी अप्सरा उर्वशी का अर्जुन को श्राप। यह कथा उस समय की है जब 13 साल के वनवास के दौरान एक बार अर्जुन देव व्यास की खोज में स्वर्ग लोक गया था। उर्वशी नाम की एक अप्सरा उनके रूप एवं सौंदर्य को देखकर उन पर मोहित हो गई। एक दिन उर्वशी ने अर्जुन को विवाह करने के लिए यह कहा। तब अर्जुन ने उससे कहा, मैं आपको माता के समान मानता हूँ, इसलिए मैं आपसे विवाह नहीं कर सकता। इस बात पर उर्वशी क्रोधित हो गई तथा उसने अर्जुन से कहा, तुम एक नपुंसक की तरह बात कर रहे हो, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम आजीवन नपुंसक हो जाओ तथा स्त्रियों के बीच तुम्हें मृतक बनकर रहना पड़े। यह बात सुनकर अर्जुन विचलित हो गए और फिर वो देवराज इंद्र के पास गए और उन्होंने उन्हें सारी बात बताई। उसके बाद देवराज इंद्र के कहने पर उर्वशी ने अपने सांप की अवधि 1 साल के लिए सीमित कर दी। तब इंद्र ने अर्जुन को सांत्वना देते हुए कहा, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, यह श्राप तुम्हारे वनवास के समय वरदान के रूप में काम करेगा और अज्ञातवास के समय तुम नितिका के भेष में कौरवों के नजरों से बचे रहोगे। तो दोस्तों, अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगे तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।